अक्सर ऐसा होता है ना कि सेमेस्टर एग्जाम हुए और लगा जीपीए तो यार उम्मीद से कम आ गया, या कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया कॉलेज में और वो वैसा नहीं हुआ जैसा सोचा था। ये जो फीलिंग है ना, नाकामी की, फेलियर की, ये हम सबके लाइफ का हिस्सा है और स्टूडेंट्स की लाइफ में तो शायद थोड़ी ज्यादा ही आती जाती रहती है। पर क्या ये सच में मतलब एंड ऑफ द स्टोरी है? हम्म नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई फुल स्टॉप नहीं है। ज्यादा से ज्यादा एक कॉमा समझ लीजिए कहानी में। ये बस इतना बताता है कि शायद जो तरीका अपनाया वो काम नहीं किया इस बार। ये तो एक मौका है सीखने का, समझने का कि क्या नहीं चला, और अगली बार के लिए मतलब मजबूत बनने का। हाँ बिल्कुल। और आज हम इसी पे थोड़ी बात करेंगे, है ना, कि ये जो अनुभव है, चाहे वो पढ़ाई में मिले, किसी कंपटीशन में या कहीं और, इसे हैंडल कैसे करें और इसमें वो जो कहते हैं ना पॉजिटिव सोच, वो कैसे मदद कर सकती है। चलिए थोड़ा इसको खोलते हैं। तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए जब ऐसा कुछ हो जाए? देखिए, सबसे पहली और शायद सबसे मुश्किल चीज है मान लेना, एक्सेप्ट करना। बुरा लगना, निराश होना, हो सकता है थोड़ा गुस्सा भी आए, ये सब नॉर्मल है, एकदम ह्यूमन इमोशंस है। इनको फील करना ठीक है। जैसे मान लीजिए प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं गई या डिबेट हार गए, तो उस वक्त जो निराशा होती है ना, उसे महसूस करिए, लेकिन उसमें अटकना नहीं है। मतलब खुद को कोसने की जगह ये सोचना है, ठीक है यार, ये हुआ, ये एक्सपेक्टेड नहीं था, पर अब इससे सीखा क्या जा सकता है। इसे पर्सनल अटैक की तरह मत लीजिए अपनी काबिलियत पर। ये कोई फाइनल सर्टिफिकेट नहीं है। बिल्कुल सही का। और एक बार आपने स्वीकार कर लिया, उसके फौरन बाद जो जरूरी है वो है विश्लेषण, एनालिसिस। क्योंकि बिना ये समझे कि गड़बड़ हुई कहाँ, हम उसे ठीक कैसे करेंगे, है ना? हाँ बिल्कुल। तो खुद से ईमानदारी से पूछना पड़ेगा, क्या सच में तैयारी कम थी? क्या टाइम ठीक से मैनेज नहीं किया? या प्रॉब्लम को समझने का मेरा तरीका ही मतलब सही नहीं था? कभी कभी हमें लगता है सब ठीक था हमारी तरफ से। तो ऐसे में किसी और से पूछना, जैसे प्रोफेसर से या किसी सीनियर दोस्त से फीडबैक लेना, वो बहुत काम आ सकता है। हो सकता है वो कोई ऐसी चीज बता दें जो हमें दिखी ही नहीं। और यहीं पर मुझे लगता है वो पॉजिटिव सोच वाली बात आती है। कई बार क्या होता है ना, अंदर से एक आवाज आती है, छोड़ो यार मुझसे नहीं होगा, मैं इसके लायक ही नहीं हूँ, या सब मुझसे बेटर है। ये जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है ना, इसको पहचानना और बदलना बहुत जरूरी है। सही। खुद से कहना होगा, ओके इस बार नहीं हुआ पर कोशिश तो की थी, अगली बार और दम लगाऊंगी और जरूर बेहतर करूंगी। और अपनी छोटी छोटी जीतों को याद करना भी बड़ा हेल्पफुल होता है। जैसे किसी मुश्किल असाइनमेंट में ठीक ठाक ग्रेड आ गया, तो सोचो चलो कम से कम मैंने ये पूरा तो किया, कुछ सीखा तो सही, ये भी एक जीत है। बिल्कुल। ये आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए मतलब बहुत क्रिटिकल है। और देखें तो अक्सर एक बड़ी नाकामी के बाद ना हौसला थोड़ा डाउन हो जाता है। ऐसे में एकदम से कोई बहुत बड़ा लक्ष्य, जैसे अगले ही टेस्ट में टॉप करूंगा, ये शायद थोड़ा ज्यादा लगे। हाँ, प्रेशर बन जाता है। एग्जैक्टली। तो बेहतर है छोटे मैनेजेबल गोल्स बनाएं। जैसे इस हफ्ते में इस मुश्किल टॉपिक के सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट्स ठीक से समझूंगा, या अगर कोडिंग में दिक्कत आ रही है तो रोज बस 20 मिनट डीबगिंग की प्रैक्टिस करूंगा। ये छोटी छोटी जीतें मिलती है ना, तो धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस वापस आता है जो शायद कहीं खो गया था। और पता है, इस सफर में हम अकेले नहीं होते, ये याद रखना भी बहुत जरूरी है। जरा सोचिए, जेके राउलिंग की हैरी पॉटर कितनी बार रिजेक्ट हुई थी पब्लिशर्स से। हाँ, सुना है 12 बार शायद। हाँ, अगर वो पहली दूसरी बार में ही हार मान लेती तो। या सोचिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, वो एयरफोर्स पायलट नहीं बन पाए थे। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। हाँ, लेकिन उन्होंने रास्ता बदला और देखो मिसाइल मैन बने, राष्ट्रपति बने। तो ये कहानियां सिर्फ इंस्पायर नहीं करती, ये बताती हैं कि एक रास्ता बंद होने का मतलब सारे रास्ते बंद होना नहीं होता। बिल्कुल। और जैसे बाहरी प्रेरणा जरूरी है, वैसे ही अपना सपोर्ट सिस्टम इस्तेमाल करना भी। कई बार हम अपनी परेशानियां या फेलियर्स दोस्तों या परिवार से शेयर करने में झिझकते हैं। हाँ, लगता है कि लोग जज करेंगे या कमजोर समझेंगे। सही कहा। पर सच ये है कि ये जो अपने भरोसे के लोग हैं, दोस्त, फैमिली, कोई टीचर, कोई मेंटोर, उनसे बात करने से ना मन बहुत हल्का होता है। सलाह मांगने में कोई हर्ज नहीं है। कभी कभी किसी और का नजरिया या कोई छोटा सा सुझाव भी बड़ी मदद कर जाता है। बिल्कुल। अकेलापन भी कम लगता है। हाँ, और प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी मदद मिलती है। और एक बहुत जरूरी बात, इस सब टेंशन और मेहनत के बीच अपनी सेहत का ध्यान रखना, ये अक्सर हम भूल जाते हैं। हाँ, ये बहुत कॉमन है। फेलियर का स्ट्रेस ना
हमारी नींद उड़ा देता है, खाने पीने का मन नहीं करता या बस पड़े रहने का मन करता है। थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी, चाहे 15-20 मिनट वॉक ही क्यों ना हो या थोड़ी स्ट्रेचिंग, बहुत फर्क पड़ता है इससे। हाँ, मूड बूस्ट होता है। बिल्कुल। और पूरी नींद लेना, कम से कम 7-8 घंटे और शायद कुछ मिनट। गहरी सांस लेने का अभ्यास या मेडिटेशन, ये तनाव से लड़ने के लिए बहुत बढ़िया तरीके हैं। तो अगर हम सारी बात को समेटें तो निचोड़ ये है कि असफलता, चाहे वो कॉलेज में हो या पर्सनल लाइफ में, डरावनी लग सकती है, मानती हूँ, पर ये अंत नहीं है। ये सीखने का, खुद को बेहतर बनाने का और आगे बढ़ने की जो पूरी जर्नी है ना, उसका एक हिस्सा है, बहुत जरूरी हिस्सा है। तो इसे स्वीकार करें, समझें कि क्या हुआ, अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, छोटे छोटे स्टेप्स लें और हाँ, जरूरत पड़ने पर मदद जरूर लें। एकदम सही कहा। और ये याद रखना चाहिए कि लगभग हर बड़ी कामयाबी के पीछे ना अक्सर कई नाकामियों की कहानी छुपी होती है। असफलता को अपनी पहचान मत बनने दीजिए, इसे एक, क्या कहते हैं, फीडबैक की तरह देखिए। हाँ, एक इंडिकेटर की तरह। बिल्कुल। ये बस बता रही है कि क्या काम नहीं कर रहा, ताकि आप वो ढूंढ सकें जो काम करता है। ये असल में सफलता की तैयारी का ही हिस्सा है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके लिए सोचने को, क्या हो अगर हम असफलताओं को गलतियों की लिस्ट की तरह न देखें, बल्कि अनुभवों के सर्टिफिकेट्स की तरह देखें, कि हर फेलियर ने हमें कुछ सिखाया, कुछ तजुर्बा दिया। उम्मीद है कि ये बातचीत आपके कुछ काम आएगी और शायद फेलियर को देखने का एक नया नजरिया देगी। अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर गहरी चर्चा के साथ।